नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा प्रभात की स्कूल की हिंदी अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस तासिका में हम कक्षा 5 रिमझिम की पुस्तक से एक साक्षात्कार देखेंगे। जी हाँ, साक्षात्कार एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने अपने जीवन काल में अधिक परिश्रम किया है तथा वह एक डाकिया है। जी हाँ, डाकिया जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं अंग्रेजी में, डाकिया डाकघर में काम करता है। आज हम ऐसे डाकिये के बारे में देखने वाले हैं या जानने वाले हैं जो हिमाचल प्रदेश के शिमला के नेरवा गांव के निवासी हैं। उनकी उम्र 45 साल है तथा भारत सरकार ने उन्हें बेस्ट पोस्टमैन के पुरस्कार से नवाजा है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर डाकघर के डाक की रक्षा की थी। यह पुरस्कार उन्हें सन 2004 में दिया गया था, जिसके लिए वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं तथा वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने काम पर बहुत ही गर्व है। तो चलिए मिलते हैं कंवर सिंह से तथा उनका साक्षात्कार लेने के लिए प्रतिमा शर्मा जी ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे। तो आगे हम उन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे तथा कंवर सिंह ने किस तरह उनके सवालों का जवाब दिया वह हम आगे देखेंगे। प्रतिमा शर्मा, जी हाँ, प्रतिमा शर्मा जो डाकिये कुंवर सिंह का साक्षात्कार लेने आई थी तथा उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे। तो उन्हीं सवालों पर हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले साक्षात्कार लेते समय किसी भी व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। ठीक उसी तरह प्रतिमा शर्मा ने भी उनका शुभ नाम पूछा। तब उन्होंने कहा, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूं तथा मेरी उम्र 45 साल है। कंवर सिंह की उम्र क्या थी? 45 साल के थे। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी हैं। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में कुछ सुख सुविधाओं के लिए पहाड़ों पर जाना होता है। वहीं पर कुंवर सिंह के बेटे भी लकड़ी लेने गए थे तथा उस ऊंची पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। आगे कुंवर सिंह कहते हैं कि ऐसी घटनाओं का होना यहाँ पर कोई असाधारण बात नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई दूसरे और रास्ते होते ही नहीं हैं। पहाड़ों पर हम सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते, है ना। पहाड़ों पर केवल चढ़ाई की जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकती है, जो कि बहुत ही घातक हो सकती है। कुंवर सिंह कहते हैं कि हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल से हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही लोग पहुंच जाते हैं। आगे प्रतिमा जी पूछती हैं, आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तब उन्होंने कहा, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। कुंवर सिंह के अभी कितने बच्चे थे? कुल 4 बच्चे थे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। आगे का सवाल, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तब वे कहते हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। जो पोस्टमैन होता है उनकी एक अलग वर्दी होती है। वर्दी जैसे यूनिफॉर्म हम लोग भी पहनते हैं यूनिफॉर्म, ठीक उसी तरह से उन लोगों की भी नीली कलर की वर्दी होती थी जो कुंवर सिंह पहनते हैं। आगे वह पूछती हैं, डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? तो वह बताते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पोस्टमैन घर घर चिट्ठियाँ पहुंचाता है, घर घर पार्सल पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह वे लोगों की पेंशन भी पहुंचाते हैं। पेंशन जब रिटायरमेंट हो जाता है तब पेंशन मिलती है, वही पेंशन कुंवर सिंह लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम करते थे। क्या यह अब भी आपको करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तब वे कहते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। कई सुविधाएं ऐसी हैं जो भारत के कई विभिन्न शहरों तक पहुंच चुकी हैं, परंतु गांव में नहीं। तो गांव में अभी भी वही हाल है, यानी गांव में अगर आपको पत्र पहुंचाना हो तो आपको केवल एक ही ज़रिया है और वह है डाकघर। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। आगे वह कहती है, हमने सुना है कि आप हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? तब वे बताते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत की जो डाक सेवा है वह विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड आप सभी ने देखे होंगे। कई विद्यार्थियों को शौक होता है पोस्ट कार्ड कलेक्ट करने का, स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, जिस पर हम चिट्ठी लिखकर और उसे पोस्ट कर सकते हैं। अर्थात भारत की जो डाक सेवा है वह विश्व की सबसे बड़ी भी है और साथ ही साथ बहुत सस्ती भी है। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा, प्रतिमा जी ने पूछा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। पेंशन आप सभी जानते होंगे जो रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। हमारे यहाँ पेंशन हर महीने मिलती है, परंतु हिमाचल में उन सभी लोगों की पेंशन 6 महीने के बाद इकट्ठा ही दी जाती थी। आगे प्रतिमा जी सवाल करती हैं, क्या आप शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तब वे कहते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। उसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। मुख्यालय अर्थात प्रधान कार्यालय, जो मुख्य मेन ऑफिसेस जो होती थी, वहीं तक बसेस जाया करती थी। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन की सुविधा है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। हम समझ सकते हैं कि जहाँ बसेस नहीं जाती हो, जहाँ टेलीफोन नहीं हो, वहाँ पर डाक सेवक का कितना इंतज़ार किया जाता होगा कि कब वह हमारा संदेशा लेकर हमारे पास आएगा। अब पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। तब वे बताते हैं, हाँ, मुश्किलें तो बहुत आती है। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था, बोरा जिसमें सारी चिट्ठियाँ भरकर रखी जाती थी, और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वह बहुत ही ठंडे होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं।
और उनमें गैंग्रीन हो जाती हैं, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। कितने किलोमीटर चलते थे कुंवर सिंह जी? 26 किलोमीटर रोजाना। रोजाना अर्थात हर रोज वह 26 किलोमीटर पैदल चलते थे। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर भी होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। जहाँ पर बसेस की सुविधा न हो, जहाँ पर रास्ते न हो, वहाँ पर चलने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं होता है। आगे वह पूछती हैं, आपने बताया था कि आप पहले डाक सेवक थे, अब पैकर है। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन हमसे कहीं ज़्यादा होता है। पैकर के पास बाबू के जितना ही काम होता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगने के लिए भी बहुत इम्तिहान देने होते हैं। हम में से जितने भी डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने वाले आने वाले का समय कैसा होगा। आगे तथा अंतिम प्रश्न वह पूछती हैं, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? तब कुंवर सिंह एक घटना बताते हैं जो उनके साथ घटी थी, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जब सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो चलिए उसी घटना के बारे में हम जानते हैं। वे कहते हैं, मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। सन 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी के पोस्ट ऑफिस पर आने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। इसी बहादुरी के लिए सरकार ने उन्हें सन 2004 में बेस्ट पोस्टमैन के इनाम से पुरस्कृत किया गया था। इस इनाम में उन्हें कुल 500 रुपये की राशि प्रदान की गई थी और तभी से वह खुद को बहुत गर्व महसूस करते हैं और वे आज भी कहते हैं कि मैं एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो देखा छात्रों आपने किस तरह एक डाकिये का जीवन होता है और हिमाचल प्रदेश के एक डाकिया जिनका नाम कुंवर सिंह है, आज उनके बारे में हमने जाना कि किस कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है तथा अंत में उन्होंने एक सफल पोस्टमैन बनने का किरदार निभाया है और सरकार द्वारा भी उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड मिला है। धन्यवाद।